हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 to 12। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 and 10। तो सबसे पहले लिस्ट स्क्वायर को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई दिस नंबर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से मेरे पास क्या बनता है, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए यू हैव टू फाइंड द लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर जिसका लिस्ट नंबर निकालना है उसको क्या कर दो, उनका क्या निकाल दो, एलसीएम। तो जब भी आप उनका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 2s are 4, 9 एज इट इज़, 2 5s are 10, 2 1s are 2, ये 9, ये 5, ठीक है। यहाँ से 3 1, 3 3s are then 5, ठीक है। यहाँ से बना 3 1 5 एज इट इज़, यहाँ से क्या बना 5 1, ठीक है। तो एलसीएम मेरे पास क्या आया बेटा, यहाँ से 2 × 2 × 3 × 3 × 5, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are 180, राइट। दोबारा देख लो, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 5s are 180, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा 180। सो द लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, यहाँ से मेरे पास अभी एक क्वेश्चन सोल्व हुआ है, इसके अंदर दो क्वेश्चन है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 and 10 इज़ 180, ठीक है। अब जो ये 180 आपका आया है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सोल्व करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो यहाँ से बना 2 9 0, 2 4 5, देन 3 1 5, 3 5 and 5 1s are 5। So 180 can be written as 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मेरे को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जिसका पेयर नहीं बना हुआ उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो कितना आ गया यहाँ से 900। 900 मेरे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल होगा 4 से, 9 से और 10 से, ठीक है। जो कि डिविजिबल होगा किससे, 4 से और 9 से और 12 से, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सेम है। इसने बोला फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 and 20। अब आपके पास 4, 9, 10 की जगह पे क्या है, 8, 15 and 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब की बार 8, 15 and 20। क्वेश्चन नंबर 10, 8, 15, 20। तो ये बन गया 2 4, 15 एज इट इज़, ये 10, यहाँ से 2 2, 15 एज इट इज़, 2 5, ठीक है। 2 1s are 2, 15 एज इट इज़, 5, ठीक है। 3 5s are 15, 5 एज इट इज़, एंड 5 1s are 5, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम जब मैं निकाला तो मेरे पास क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120। So list number which is divisible by each 8, 15 and 20 is 120। क्या होगा, 120। But we have to find a least square number। तो जो भी नंबर आया है उस नंबर का आप क्या निकालोगे, उसको बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चे आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग मेथड से कराया था। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आपको बार बार एलसीएम लेने की ज़रूरत, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो, वन 120 कैसे बना है, 120 के फैक्टर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 120 के फैक्टर्स आपके पास क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5।
तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर किस किस का नहीं बना, 2, 3 और 5। तो इसका मतलब 120 को किससे, 2 से, 3 से और 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, सो 120 इंटू 30 कितना बन गया, 3600। सो क्या आ जाएगा, सो 3600 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ से क्या लिखोगे, सो 3600 इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each, which is divisible by each 8, 15 and 20। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 and 10। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। उसने बोला ए पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 6000 स्टूडेंट्स इन अ फील्ड such that the number of rows is equal to the number of columns and find the number of rows if 71 students were left over out after the arrangement। एक पीटी टीचर को अरेंजमेंट करना है किस तरीके से कि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, और उसने टोटल 6000 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। लेकिन जब उसने अरेंजमेंट किया तो उसकी उस अरेंजमेंट में 71 स्टूडेंट्स जो है वो बाहर रह गए, उस अरेंजमेंट में फिट नहीं हुए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं, समझाने के लिए बता रही हूँ, एक रो में x स्टूडेंट है, x रोज में कितने स्टूडेंट होंगे, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक से ज़्यादा निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6000 माइनस 71, ठीक है। ये स्क्वायर है, वहाँ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, देखो बेटा इसको लिखेंगे कैसे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन वन रो देयर विल बी x स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। देर आर x rows, the number of students is x into x, it means x square students, right? Then x square is equal to 6000 minus 71, it means x square is equal to 10 minus 1 9, 9 minus 7 2, यहाँ 9 और ये 5। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5929, और x से तो निकालना है नंबर ऑफ रोज, तो निकाल दो स्क्वायर रूट ऑफ 5929। कैसे निकालोगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट इज डिविजिबल बाई 7, 7 8 जार 56, ठीक है। बचा कितना, 3, 7 4 देन 7 7 7 1 7 2 7, ये बन गया 11 1 ज़ा 11, ठीक है, 11 1 ज़ा 11। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज इक्वल टू, पेयर जिसका बन गया 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 77, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 77, ठीक है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। Same question, ठीक है। Find the number of rows and the number of plants in each row। Same question है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने माना let क्वेश्चन नंबर 12, let number of plants is equal to number of rows, number of plants in one row is equal to number of rows is equal to x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मेरे पास कितने प्लांट्स है, 2025, ठीक है। सो x इंटू एक्स कितना आ गया, 2025, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 3
6 4 18, बचा कितना 2, देन 7, ठीक है, देन 5, 3 2 6, 3 2 6, देन 5, 3 7, देन 5, 3 1, देन 5, सॉरी 3 2, देन 5, 5 5 एंड 5 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बन गया 2025 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना बन गया यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जार 6, 9 9 5 जार 45, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से लास्ट में आंसर में क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ प्लांट्स in each row is equal to number of rows is equal to 45। कितना आ गया 45। तो ये थे बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 9 to 12। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच।